उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के इस वीडियो ने पार्लियामेंट की सुरक्षा में सेंध पर हंगामा और सांसदों की भारी संख्या में निलंबन के मुद्दे को पूरी तरह से मोड़ दिया था। राज्यसभा के सभापति धनखड़ के अपमान के मुद्दे पर अब बीजेपी अड़ गई है। हंगामेदार रहे शीतकालीन सत्र का अब रुख पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। बीजेपी न केवल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमलावर है, बल्कि कांग्रेस के आला नेताओं और ममता बनर्जी को भी घेरने में लगी हुई है। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के एक बयान ने इस बहस को एक नई हवा दे दी है। अब ये मामला पूरी तरह से जातिवाद की तरफ मुड़ता नजर आ रहा है। और ये जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्प्लीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है, और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया, तो अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया, वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि ये एक बड़े समुदाय का अपमान है, जिस पर कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या? हमारे देश की प्रधानमंत्री कोई जात के नहीं, राष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं। कल से हमें तो ये सीने पे ये लगा के घूमना पड़ेगा पोस्टर लगा कि मैं दलित हूं, मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं। चलेगा ये देश? कहा कभी ये कि मैं एक जाट के खिलाफ बोल रहे हैं? मिमिक होता है, जिसको जो समझना समझ लेते हैं। मिमिक तो मिमिक होता है, किसी को नाम पे तो नहीं कहा गया कि वहां किसी भाषण पे तो नहीं किया गया कि मैं मिमिक कर रहे हैं। क्यों बात बनाना चाहते हैं ये लोग? ये सिर्फ अपने जवाब से बचने के लिए, जब सरकार के ऊपर चारों तरफ से अब जवाब मांग रहे हैं, सदन की सुरक्षा से कि क्यों इतने बार छेड़छाड़ हुई है, तो वो जवाब देने से बचने के लिए इस तरीके के हवाला, इस तरीके की बहाना बनाते जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने सदन के बाहर क्या और किसी मिमिक्री की है मालूम नहीं। अगर कल्याण जी ने मिमिक्री अच्छी की है तो हम एक बार कल्याण जी साहब की, आपने देखा है सर? वो मैंने देखा नहीं। अच्छा। मैंने देखा नहीं। आपको कंट्रोवर्सी के बारे में? लेकिन संविधान पद पर जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान आजकल बीजेपी के लोग नहीं करते। संविधान का सम्मान ना मोदी जी कर रहे हैं, ना उनके पार्टी कर रही है, लेकिन हम विरोधी दल है, हमको करना चाहिए। वाकई संजय राउत ने जो कहा वो पूरी तरह से वाजिब है, क्योंकि सदन के ऐसे ओहदे पर बैठे व्यक्ति का अपमान करना पूरी तरह से गलत है। लेकिन यहाँ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। सवाल ये है कि अनुराग ठाकुर इस मामले को जातिवाद की तरफ मोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर उनकी मंशा क्या है? क्योंकि इस वीडियो में तो किसी भी जाति का नाम लेने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।